Hello everybody, today we are going to start our new chapter, that is Agriculture from Geography Class 8. So let's start our chapter from introduction. Agriculture is the primary activity of growing crops, raising animals, and producing food and raw materials. It provides employment to a large section of the population. Factors affecting agriculture: क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो कि ये हमारा रिवीजन सीरीज से है. तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब है यहाँ पर? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने क्रॉप्स उगाते हैं. ठीक है, एनिमल को फीड करा सकते हैं और एनिमल को बढ़ा सकते हैं. एनिमल की मदद से हम एग्रीकल्चर को भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं हम एग्रीकल्चर में फूड्स. ठीक है, और रॉ मटेरियल. ये कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है. जो कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का एक बड़ा फैक्टर जो आता है वो एग्रीकल्चर से आता है. जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं. अब अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो भी एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा. कई कई तरीके की मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमारे कंट्री में पाई जाती हैं. ठीक है, तो वो सॉइल्स भी डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की एग्रीकल्चर हमारी होगी. ओके, तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि एग्रीकल्चर क्या है. एक प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है कि फर्स्ट एक्टिविटी है. सबसे पहले हम एग्रीकल्चर करते हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और मैन्युफैक्चर्स को ग्रो करने के लिए कंट्री के. तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है. ये हमने अपना इंट्रो देख लिया. अब आते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के टाइप में पहला जो टाइप है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजप्शन. ठीक है, लो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब देखते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है जिसमें हम सिर्फ अपने लिए किसी भी चीज़ को ग्रो करते हैं. ठीक है, हम यानी कि उसको सेल करने के लिए ग्रो नहीं करते हैं. जो भी हम ग्रो करेंगे अपने एग्रीकल्चर में, अपने फील्ड पर, अपने फार्म में, तो वो किसके लिए होगी? वो हमारे खुद के लिए होगी, नॉट फॉर सेल होगी वो. तो उससे क्या होता है? वो क्या होता है? एक एग्रीकल्चर का पहला टाइप है जिसका नाम है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए काम आता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है. इसमें हम कई टाइप की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करते हैं. हम अपने जो पुराने टाइप की कंजर्वेटिज्म टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है उनको यूज़ करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. स्मॉल लैंड होल्डिंग. स्मॉल लैंड होल्डिंग का क्या मतलब है? स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब है कि अगर हमें सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज़ का, तो हम उस छोटे से लैंड पर भी अपने लिए, खुद के लिए फार्मिंग कर सकते हैं. इसीलिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल लैंड होल्डिंग का बहुत बड़ा आता है. उसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है यानी कि कम एरिया में हम अपने एग्रीकल्चर को कंप्लीटली कर सकते हैं. ठीक है, अब जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे. ठीक है, फर्दर डिवाइड करेंगे उनको, एक इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग. ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग का क्या मतलब है? जिसमें हाई पॉपुलेशन एरिया हो. ठीक है, मैनुअल लेबर्स का यूज़ हो इंटेंसिव में, स्मॉल फार्म्स हो, हाई यील्ड पर यूनिट एरिया हो. ठीक है, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? प्रैक्टिस्ड इन फॉरेस्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एंड नोमैडिक हर्डिंग्स. ठीक है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव. प्रिमिटिव का मतलब है जो पुराने टाइम में हमारे फार्मिंग चलती आ रही है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है जो पुराने टाइम में हमारी फार्मिंग चलती आ रही है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. तो इसलिए उसमें फॉरेस्ट का काम आता है और
ओके, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि अगर कोई जो मतलब हमारा न्यू या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे बढ़ रही हैं या आज के ज़माने की हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसको हम इंटेंसिव कह देते हैं, जिसमें हाई पॉपुलेटेड एरियाज हो गए, उसमें मैनुअल लेबर का काम होता है। जैसे कि हम जो फार्म में खुद जो लेबर्स हैं वो काम करते हैं फार्मर्स जैसे, तो उनको मैनुअल लेबर कहा जाता है। ठीक है, उसमें स्मॉल फार्म्स, हाई यील्ड होती है पर यूनिट एरिया। परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? जो प्रैक्टिस होती है फॉरेस्ट में, यानी कि फॉरेस्ट में हम उसको एग्रीकल्चर करते हैं अपना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहले एक जगह फार्मिंग कर रहे थे, फिर उसको छोड़कर आगे की जगह शिफ्ट हो गए, तो उसको कहेंगे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, स्लैश एंड बर्न का जो मेथड था वे लोग यूज़ करते थे पुराने टाइम में, और कहीं कहीं जगह अभी भी यूज़ होता है स्लैश एंड बर्न का टाइम। ठीक है, और फिर आते हैं सेकंड, हमने पहले टाइप देख लिया एग्रीकल्चर का सब्सिस्टेंस, दूसरा देखेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है जो फार्मिंग सेल के पर्पस से करी जाती हो। ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा, कुछ हमारे फार्म में हमने एग्जांपल पटेटोज ग्रो करे, तो वो जो पटेटोज हैं वो हम सेल के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए। अगर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे होते तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती, लेकिन अगर हम इन पटेटोज को क्या करेंगे, सेल करेंगे मार्केट में, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब इस फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है, लार्ज लैंड होल्डिंग होती है। क्योंकि हमें मार्केट में इसको सेल करना है, पॉपुलेशन तक कंट्री की पहुंचाना है, इस वजह से लैंड होल्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जल्दी से जल्दी अपनी फार्मिंग को कंप्लीट कर सकेंगे और अच्छे से अच्छा हम क्रॉप प्रोवाइड करा सकेंगे। अब जैसे हमने देखा था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 टाइप्स में आगे डिवाइडेड थी, ऐसे ही कमर्शियल फार्मिंग भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है जैसे कि लार्ज स्केल पर वीट उगाना, मेज की फार्मिंग करना उसके टेम्परेट जोन में। ठीक है, प्लांटेशन करना एग्रीकल्चर का, जैसे कि टी उगाना, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन। ठीक है, इन सब के अलग अलग अपने जो सीजन्स होते हैं उनमें ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग सीजन्स में उगाई जाती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे अब उसमें फिर चाहे कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग हो या प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो। ठीक है, सबका टाइम अलग अलग होता है ग्रो करने का, सब अलग अलग टाइम में उगाई जाती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया है, हमने टाइप्स देख लिए हैं एग्रीकल्चर के। यहाँ पर हमने 2 टाइप देखे एग्रीकल्चर के, सब्सिस्टेंस, और दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने देखा कमर्शियल फार्मिंग। फिर इसमें हमने दोनों के आगे और फर्दर डिवाइड करा, इंटेंसिव और परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और कमर्शियल में ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे मेजर क्रॉप्स आती हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। ठीक है, कुछ फूड क्रॉप्स हैं। ठीक है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, मिलेट्स हो गया। ठीक है, इनको देखेंगे। जो फूड क्रॉप्स हैं यानी कि जो खाई जाने वाली जो क्रॉप्स हैं उसमें राइस आती है, वीट आती है, मेज़ आती है और मिलेट्स आती है। ठीक है, राइस जो है वो ग्रो होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, ये सब आप ज्योग्राफी में आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। सो राइस जो है ग्रो होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में, वीट जो है वो ग्रो होती है टेम्परेट रीजन्स में, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया और इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया जो है वो सब टाइप के जो रीजन्स है या जो भी उसके जो जोन्स हैं वो कवर करता है। ठीक है, मेज़, अब मेज़ जो है वो उगाई जाती है, मेजर प्रोड्यूस जो होती है उसमें, जैसे कि यूएस, चाइना, ब्राज़ील और इंडिया। ठीक है, मिलेट्स का जो ग्रो होता है वो ग्रोन होती हैं ड्राई रीजन्स में। ठीक है, जैसे कि इंडिया, नाइजीरिया, चाइना। आगे आते हैं कैश क्रॉप्स पर। कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेम लिखे हैं। ये अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से, फेवरेबल टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ ग्रो कराई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि
कैश क्रॉप्स हो गए शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कॉटन। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है कि जो क्रॉप्स मेजरली सेल के पर्पज से काम आती हों। आगे आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स। दीज आर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो कि मेजरली प्रोड्यूस होती हैं इंडिया, चाइना, यूएसए में। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि मशीन, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड सीड्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स आए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने से हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आए हैं। हमने मशीनरी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने लग गए हैं, हम अपने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने लग गए हैं और हाई यील्ड सीड्स करने लग गए हैं। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कि हमारे फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज लाता है इन इंडिया में और थ्रू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो भी हम क्रॉप्स उगा रहे हैं वो लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है उनको हम कम कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होती हैं कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए, जो कि पौधों में लग जाते हैं या जो हमारी फसल में लग जाते हैं, उनको भगाने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो जब भी हम ये पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसका जो भी थोड़ा बहुत एसेंस है वो हमारे क्रॉप्स में भी आ जाता है, तो इससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं रह पाती या ऑर्गेनिक क्रॉप नहीं रह पाता। तो इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना कम कर देते हैं और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना कम कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। दिस इज वॉज आवर चैप्टर, जो कि हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा। क्लास 8th का चैप्टर था ये, ज्योग्राफी से। ये चल रही है हमारी रिवीजन सीरीज। अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना कंक्लूजन। एग्रीकल्चर इज एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो ये जो नोट्स हैं आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, आपके टेस्ट में काम आएंगे। तो यू कैन प्रेफर दीज नोट्स फ्रॉम आवर चैनल। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर information and for more chapters. Thank you very much.